किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ इस अदा से निभाना है किरदार मुझको मेरा। जिन्हें मोहब्बत ना हो मुझसे वो नफरत भी ना कर सके। देखिए दोस्तों, जिस समाज में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमसे बिना बात के ही नाराज होते हैं, जो हमसे बिना ही बात के ईर्ष्या रखते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी जरूर होती है जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है। ऐसे लोगों का हम सामना कैसे करें, ऐसे लोगों की उन बातों का हम पता कैसे लगाएं कि भाई आखिर इन्हें हमसे समस्या क्या है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये लोग हमारे घर बाहर होते हैं, यानी कि घर से बाहर होते हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनसे हमारा कोई इतना खास संबंध नहीं होता है और इनके नाराज होने से, इनके गुस्सा होने से हमें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब ये लोग हमारे घर के होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, तो हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। तो सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि आखिर उन्हें आपसे समस्या क्या है, दिक्कत क्या है। कहीं आपने जाने अनजाने में कोई ऐसी बात या कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया है जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही हो और वो आपसे जली कटी बातें कहते हों या आपको उल्टा सीधा बोलते हों, सुनाते हों। कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते नहीं कि सामने वाला हर्ट हो, लेकिन हमारी बातों से वो हर्ट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसी बात कोई अगर है तो ध्यान से सोचिए, समझिए, और अगर कोई निकल कर आती है तो सामने वाले से जाकर उस बात को क्लियर कर लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें सामने वाला भी आपको नहीं बता पाता है और अपने मन में रखता है और आपसे नाराजगी उसकी बनी रहती है। ठीक है, ये हो गई नंबर 1 की बात। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। ऐसी कोई परेशानी वाली या गलत बात आपने किसी से नहीं कही है, लेकिन फिर भी लोग आपसे नाराज हैं, आपको उल्टा सीधा बोलते हैं या फिर आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? कई बार लोगों को ना कंफर्ट फील नहीं होता है। या तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत समझदार हैं, आपका जो स्टेटस है फाइनेंशियली वो उनसे स्ट्रांग है, तो लोगों को ना आपसे ईर्ष्या होने लगती है, उन्हें कहीं ना कहीं आपसे जलन होने लगती है। उन्हें लगता है कि भाई ये बंदा मुझसे आगे कैसे निकल गया। कई बार ऐसा देखा गया है कि दो दोस्त हैं, उनमें बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन एक दोस्त आगे बढ़ गया तो दूसरे दोस्त को बिना कुछ कहे ही परेशानी होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है। और ये एक ना मानव का स्वाभाविक स्वभाव ही ऐसा है, हम कह सकते हैं इस चीज को। तो इसके लिए तो ना तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, ना आपको कुछ क्लियर करने की जरूरत है। ये सामने वाले की सोच है कि भाई वो किसी को देखकर जल रहा है, किसी की खुशी में खुश नहीं है, किसी की तरक्की में खुश नहीं है, तो ये उसकी समस्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी तरफ से कोई गलती, कुछ गलत शब्द नहीं बोलने हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने लोगों को या अपने फैमिली के लोगों को अपना समझकर बहुत सारी बातें बोल देते हैं कि भाई हमारे अपने हैं, है ना। लेकिन वो लोग उन बातों को कुछ गलत तरीके से ले जाते हैं, जिसका कुछ और परिणाम निकलता है, जिसका रिजल्ट निकलता है कि वो आपसे दूर होने लगते हैं, आपके पास बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी आपकी जड़ काटते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहूंगी कि आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली के हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे कोई भी है, तो अगर आपकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको सबसे पहले काम बनता है कि आप अपनी बातें उन्हें क्लियर कर दीजिए, है ना। तो किसी भी चीज को तोड़ना या छोड़ना उसका सोल्यूशन नहीं होता है। तो सबसे पहले आप अपनी बातें उनसे क्लियर कीजिए कि भाई ऐसे ऐसे नहीं था, मैंने इस अपने जो मकसद में इस वाले मकसद से कहा था, अच्छी चीज के लिए कहा था, जो भी चीजें थी ऐसे थी, उन्हें क्लियर कर दीजिए। अगर उन्हें समझ आता है तो ठीक है, लेकिन कई बार लोग समझने को ही तैयार नहीं होते हैं। आप चाहे कितना भी क्लियरिफिकेशन दे दीजिए, तो ऐसे में फिर आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए, क्योंकि जो समय है ना वो सारी चीजों को सॉल्व कर देता है और सारी चीजों का हल आपके सामने आ जाता है। सबसे ज्यादा हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की जरूरत होगी। देखिए दोस्तों, आज का जो समय है बदलता जा रहा है।
हर एक इंसान अपने जीवन में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में इतना व्यस्त है कि फैमिली के और मेंबर्स की तो उन्हें परवाह ही नहीं रहती है। और हम लोग जो हैं वो आशा या उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि भाई हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, और होता उल्टा ही है। हमारी बातों का अर्थ उल्टा निकलता है और उल्टी सीधी चीजें फिर सुनने के लिए मिलती हैं। तो इसीलिए हमें भी थोड़ा सा समय के साथ बदलाव अपने अंदर लाना होगा। परिवार हमारे लिए जरूरी है, लेकिन परिवार की एकता को या फिर उसके गठजोड़ को बनाए रखने के लिए थोड़े से चेंजेस हमें अपने अंदर भी तो करने होंगे ना। जो इंसान जिस तरीके से खुश है उस तरीके से उसे खुश रहने दीजिए। अपनी बातें थोड़ी थोड़ी करके उन्हें समझाते रहिए, जिससे कि रिश्तों में दूरियां ना आए और रिश्ते भी बने रहें। अगर किसी इंसान को आपकी सफलता से परेशानी है, दिक्कत है, तो उसका समाधान तो हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आप शांत रहिए। समय के साथ सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और दूसरे इंसान को भी समझ में आने लगता है कि वो कितना गलत था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।